नमस्कार। एक मुलाकात उस शख्सियत के साथ जिनको आपने क्रिकेट के मैदान पर ढेरों रिकॉर्ड बनाते देखा है, कई बार हिंदुस्तान के लिए तमाम मैच जिताते देखा है। और अगर हम बात करें क्रिकेट के मैदान के बाहर की, तो पहले क्रिकेटर वो थे, बाद में सेलेक्टर बने, और अभी हाल फिलहाल इन दिनों वो एक कमेंटेटर की भूमिका में आपको अक्सर नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सेलेक्टर चेतन शर्मा जी की। चेतन शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतु बाब, बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद एक तो आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत ही व्यस्त सीजन आपका जा रहा है एज अ कमेंटेटर। क्या फर्क एक तो आप देख पा रहे हैं क्रिकेट के मैदान से कमेंट्री बॉक्स बॉक्स तक का जो सफर रहा है, कैसा रहा आपके लिए? नहीं जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट स्पेशली कवर करते हो। बिकॉज एज ए सेलेक्टर भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा देखते थे देन कि और क्रिकेट देखेंगे। और जब आप उसके लिए कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं तो आप और बारीकी से हर बॉल को देखते हैं। हर बॉल के ऊपर आपको कमेंट करना है तो वो बहुत ज्यादा बेहतर लगता है और अच्छा लगता है कि आप टॉप मैचेस लाइव टेलीकास्ट का बीसीसीआई के लिए कवर कर रहे हैं। वो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एंड आप सच मानिए, बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली मुझे कर कर। और पुराने दिन मुझे याद आ जी। गए। 15 साल 16 साल हम लोग मीडिया में काम करते थे, तो अब जी। वो दोबारा करने का मिला है तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। चेतु, बस इन दिनों खबरें भी आ रही, और आप आज मुझे पता चला आप ट्रैवल करके सीधे दिल्ली पहुंचे। कोई एक बड़ा वेंचर लॉन्च कर रहे हैं, कुछ बताएं ना जरा उसके बारे में। कौन सी लीग है, क्या कुछ होने जा रहा है? बड़ी हलचल मची हुई थी दिल्ली में आज जब से आप लैंड हुए हैं। सोच थी कि क्यों ना एशियन लेजेंड का एक टूर्नामेंट कराया जाए कंट्रीज को लेके। नॉट ए फ्रेंचाइजी मॉडल, कंट्री मॉडल। कि जिसके अंदर 5 एशिया की टीम्स होंगी, जिसके रिटायर्ड प्लेयर्स आपस में भिड़ेंगे। और उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। और आज बेस्ट पार्ट ये था कि इंडिया की तरफ से इरफान पठान, असगर अफगानिस्तान से, उपल तरंगा अपना श्रीलंका से, और बांग्लादेश से अशरफुल बांग्लादेश से यहाँ पर मौजूद थे। और पाकिस्तान की तरफ से ऑनलाइन थे। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स का क्योंकि हम्म। न्यूट्रल वेन्यू पे इसीलिए मैचेस खेल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये सोच यही है कि पुराने प्लेयर्स एक बार दोबारा मिले। और जर्सी जो लॉन्च हुई है, अगर आप जर्सी की तरफ देखेंगे, जर्सी भी हम्म। वो 90s और इनिशियल जब इरफान पठान सब लोग खेलते थे उस समय की जर्सी है। ये कोई करंट जर्सी नहीं है। मतलब जी। आपको कुछ साल, 8 साल 10 साल पीछे फैंस को लेकर जाने की कोशिश है। अपने टॉप प्लेयर से मिले, लेकिन वो मिले भी तो वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते मिले। जी। जब आप फ्रेंचाइजी मॉडल खेलते हैं तो सभी एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, एक ही कंट्री के अपने दूसरी कंट्री के खिलाफ नहीं तो अपने आपस में ही खिलाफ खेलते हैं। तो ये सोचती थी एज ए कंट्री खेलें और वो माहौल एक बार फिर नजर आए, जो माहौल बेसिकली आपको आप खेलते समय का जी। माहौल था। तो ऊपर तिरंगा जहाँ थे, जो अंडर 19 से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट इरफान पठान के साथ खेले हैं, तो आज काफी गुफ्तगू हुई सभी के साथ। तो बहुत अच्छा जी। माहौल था आज यहाँ पर। तो उसी सोच के साथ हम लोग उतरे हैं। तो चेतु भाई, क्या भूमिका होगी इसमें आपकी? क्या स्ट्रक्चर है जो हमारे तमाम दर्शक हैं, आपके फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक नया अवतार, और मतलब फ्रॉम क्रिकेटर टू सेलेक्टर टू कमेंटेटर, अब एक नया एक और नया अवतार आपका। नहीं, इसमें मैं लीग कमिश्नर हूँ। मेरा बेसिकली काम इसके अंदर क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन का ही है। जी। तो क्रिकेट स्मूथली चले और बाकी का तो वो टीम्स करेंगी। वो सब लोग टीम्स हैं वो करेंगी, मेरा उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। अदरवाइज हम्म। ये वही है, कंट्रीज की अपनी अपनी टीम्स होंगी। और उसके बाद जो सारा क्रिकेट फॉर्मेट्स होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे कि किस तरह होनी चाहिए, क्या बेस्ट पॉसिबल है। पहला साल है तो जी। बेस्ट ऑफ द क्रिकेट मिले सबको खेलने के लिए, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिले। और इसमें ये रखा है जो रिटायर हो गए हैं देश के लिए एंड दे आर एलिजिबल टू प्ले। उसमें ये नहीं है कि हम्म। आपको इतना कुछ गैप होना चाहिए। जो रिटायर हो गया तो उसके अंदर जो रिटायर हो गए हैं आप खेल सकते हो, तो कॉम्पिटिटिव होगा ये। चितुबा, अब थोड़ी बात वापस इंटरनेशनल क्रिकेट की कर लें। थोड़ा सरप्राइज हुए जिस तरह से भारतीय टीम हैदराबाद में आ रही? और अजीब देखिए क्या है कि ये 3 साल पहले, अगर आपको याद हो, जब मैं चेयरमैन था
इंग्लैंड के दौरे के अंदर हम पहला मैच हारे थे। बहुत सरप्राइज हुए थे हम लोग टर्निंग ट्रैक के ऊपर। हम लोग इंग्लैंड ने हमें शिकस्त दी थी, जो रूट ने 5 विकेट्स निकाली थी, वहां पर हम पहला मैच हार गए थे क्योंकि इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली थी। और यहाँ भी आप इंडिया के पास फर्स्ट इनिंग इतनी लंबी लीड के बाद, मतलब जिस तरह ओली पॉप खेले हैं, मतलब मैंने ऐसी इनिंग्स बहुत सालों के बाद, मुझे याद नहीं है एक्चुअल ऐसी इनिंग किसी बाहर के प्लेयर ने इंडियन विकेट के ऊपर खेली हो जहां बॉल टर्न कर रहा है और आपके मतलब बेस्ट स्पिनर्स अश्विन, जडेजा, अक्षर तीनों अवेलेबल खेल रहे हैं, बुमराह, सिराज, मतलब बेस्ट ऑफ द अटैक इंडिया का खेल रहा है और वहां पर किसी प्लेयर ने ऐसी बल्लेबाजी की है। तो आपको श्रेय इस समय इंग्लैंड को देना होगा कि वो अच्छी क्रिकेट खेली और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को चुकाया है। हार है जो जीता वो सिकंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, कमबैक। और भारतीय टीम बहुत जोरदार कमबैक करेगी, मेरी ये सोच है। क्योंकि ये सीरीज से पहले मैंने 4-1 बोला था, तो सबने मेरे से पूछा वो एक मैच कौन सा हारेंगे, तो मैंने कहा वो मुझे नहीं मालूम, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 4-1, बिकॉज इंग्लैंड करती है, मतलब झटका देती है भारतीय टीम को, और पिछले 3 साल पहले भी दिया था, तो वो झटका हो गया। भारतीय टीम मुझे लगता है सतर्क हो गया आएगी। जरूर इंजरीज है भारतीय टीम में, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है भारतीय टीम की। लेकिन चेतुबा, जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़े सरप्राइज हो रहे हैं हम। जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है अगेंस्ट स्पिन, वो लगातार दिन पे दिन उसमें टिप आता जा रहा है। राजीव, बात यह है ना कि अगर आप देखो, मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, पूरा साल से कवर कर रहा हूँ। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की विकेट्स देखें, बहुत अच्छी विकेट्स मिलती हैं। बीसीसीआई इतना बेहतरीन विकेट्स देता है, ग्रीन टॉप विकेट्स मिल रही हैं। आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स ग्रीन टॉप विकेट्स पे खेल रहे हैं, और सडनली आपको अगर टर्निंग विकेट मिल जाएगी तो आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे उसके लिए। तो ये देखिए, ये सोच, अब देखिए मुझे नहीं मालूम ये किसकी सोच है, बट बेसिकली ये कहा जाता है कि जैसी डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट मिली है, पूरा साल आपके यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, जिस विकेट्स पे खेलती है वैसी विकेट्स ही आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलनी चाहिए और देनी चाहिए। मतलब ये कहावत है। बट वहां पर थोड़ी डिफरेंट विकेट्स अगर आपके सामने आ जाए तो ऑब्वियसली आप फिर जो टर्न की आप बात कर रहे हैं ना, कि स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज, तो ऑब्वियसली स्ट्रगल तो आप करोगे ना, क्योंकि जो बाहर की टीमें उनको लग रहा है कि इंडिया में आएंगे टर्निंग विकेट्स मिलेगी, वो ऑटोमेटिकली टर्निंग विकेट्स की तैयारी करके आए, और आप यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट पे ग्रीन टॉप पे खेल रहे हैं। तो चेतुबा, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जाते हैं, आमतौर पर एक कैंप लगता था, क्योंकि आप भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, आपको पता है, या आप उस तरह के माहौल में जाके प्रैक्टिस करते हैं और दूसरी टीमें करके आती हैं। आपको नहीं लग रहा हमें भी, मतलब हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि हम स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे? आपको टर्निंग ट्रैक पे प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी 10-15 आपके खिलाड़ी सेलेक्ट हो रहे हैं। नहीं राजीव, ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि आप टर्निंग विकेट्स पे खेल ही नहीं रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, आप खेल रहे हो ग्रीन टॉप्स के ऊपर, और या आप अच्छी विकेट्स के ऊपर जहां बाउंस है। आप किसी भी डोमेस्टिक मैच आज की डेट में जाके देख ले, बेहतरीन विकेट्स मिलती है। तभी ये कारण है कि आप इंडिया से वहां जाके अच्छा प्रदर्शन आपने शुरू किया, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट्स ऐसी मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही ना, कि सीरीज से पहले अगर आपको लगता है कि आपको टर्निंग विकेट्स मिलेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या फिर आपको बदलना होगा कि नहीं, जैसी विकेट्स हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वैसी विकेट्स हम इंटरनेशनल में देंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विद ए चांस आपको लगता है कि, देखिए, होम एडवांटेज होना चाहिए, और वो कोई गलत बात नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया जाते ग्रीन टॉप्स मिलती है, साउथ अफ्रीका गए थे, मालूम ही नहीं पड़ रहा था, 1.5 दिन, पता नहीं 2 दिन में मैच खत्म हो गया, तो वहां पर ग्रीन टॉप्स मिली आपको। तो आपको होम एडवांटेज के लिए अपना पूरा एडवांटेज उसका लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चेतुबा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, दो आपके बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन गए, बिग शूज एम्प्टी हुए हैं, जिसको फिल करना बहुत आसान नहीं हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से टेस्ट मैचेस में आउट हुए हैं, वो चाहे शुभमन गिल का डिस्मिसल हम देख लें, यशस्वी जायसवाल की हम बैटिंग की बात करें, या श्रेयस अय्यर, इन सबको काफी चांस मिल चुका है। आपको लग रहा है जिस तरह से अब रजत पाटीदार और सरफराज को बुलाया गया टीम में,
एक सेट ऑफ प्लेयर्स, जैसे कि आपने भी जब आप चीफ सेलेक्टर थे, एक सेट ऑफ प्लेयर्स होता था टेस्ट मैचेस के लिए और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग, वो नदारत है इधर बीच। कैसे आप देख रहे हैं, कैसे इसकी भरपाई की जाएगी कि आपके पास प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन मिले जो सेशन वाइज बैटिंग कर सके कम से कम? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात है कि सेलेक्टर्स की क्या सोच है। वो बहुत मायने रखती है, और मैनेजमेंट की कप्तान की क्या सोच है कि वो एकदम, देखिए ये मेरे और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्लानिंग में चल रहे हैं। बिकॉज कहते हैं ना, जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, एक साल पहले तैयारी शुरू करते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड कप की T20 ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुआ, हमने अगले महीने से वर्ल्ड कप 50 ओवर्स की तैयारी शुरू कर दी थी, कम से कम एक साल पहले। अब सेलेक्टर्स की सोच क्या है, अब टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, वो मैं और आप नहीं असेस कर सकते। बट जब तक आप किसी प्लेयर को खिलाएंगे नहीं, जैसे अभी आपने नाम लिए रजत पाटीदार और सरफराज का, जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कि उन्होंने जितना डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाए हैं, ढेर मतलब भर भर के रन्स उन्होंने बनाए हैं, कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना प्रेशर ले सकते हैं। अगर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं, हम नए प्लेयर्स को चांस नहीं दे सकते, हमें पुराने प्लेयर पे जाना है, बट सेलेक्टर्स अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, हम अब लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे चलो, तो ठीक है। तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, हमें चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फ्यूचर की डिस्कशन करनी है, हमें फ्यूचर सेट करना है, एक दो झटके लग गए, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ये सोचे तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप वापस जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें एक एक्सपीरियंस चाहिए, देन हम उसके आसपास नई टीम तैयार करेंगे। ये बहुत डिपेंड करता है राजीव, मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के ऊपर, कि कैसी सोच के साथ वो उतर रहे हैं। कभी कभी आपकी ये सोच होती है कि नहीं यार, हम अब नए प्लेयर्स के साथ जाएंगे, जैसा हमें देखने को मिल रहा है, जैसी टीम सेलेक्ट हुई है। हमने देखा पाटीदार टीम के अंदर है, हमने देखा सरफराज टीम के अंदर है, वॉशिंगटन सुंदर टीम के अंदर आए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से सौरव कुमार भी आए। सौरव कुमार, मैं सौरव कुमार को नया मानता नहीं, वो बेचारा तो घूमे जा रहा है बहुत सालों से, और मैं आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन जिस दिन उसका डेब्यू होगा, बिकॉज वो डिजर्व करता है। वो क्लास गेंदबाज है, वो किसी भी विकेट के ऊपर, मैंने फ्लैट जिस विकेट के ऊपर 600 रन बनते हैं ना, मैंने उस विकेट के ऊपर ग्रीन टॉप पे उस लड़के को 5-5 विकेट निकालते देखा है। तो वो, उसको मैं नया नहीं मानता, उसको इतने सिस्टम में इतने साल से है कि उसको तो कभी भी खिला दो वो विकेट निकाल देगा। लेकिन तो आपको लग रहा है चेतुपा वाइजैक में सौरव कुमार को खिलाना चाहिए, आपको लग रहा है, क्योंकि जडेजा नहीं है? राजीव देखो, जडेजा नहीं है, KL राहुल नहीं है जी। अब बहुत डिपेंड करता है कि आपको कैसी विकेट मिलेगी, कैसी विकेट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे देखकर, ऐसे अनुमान लगाकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई टर्निंग विकेट मिलेगा जी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा विकेट आपको बैटिंग के मिलेगा, जिसके ऊपर जो इसका मतलब आप ऑलरेडी बैकफुट पे आ चुके हैं और बैटिंग ट्रैक देकर आप सेफ खेलना चाहते हैं। राजीव, ये इंजरीज आई है। इंग्लैंड ने तो कहा है चेतुपा कि वो 4 स्पिनर उतारेंगे अगर आप टर्निंग ट्रैक देंगे तो, और ये ब्रैंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स दोनों कह रहे हैं कि हम हमारे स्पिनर आपको हराएंगे मैच। देखिए, बातों से तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी राजीव, वो छोड़ दीजिए। क्या को चूने के लाइन के बाहर हम हर समय कहते हैं ना, क्रिकेट के चूने के बाहर आप जो मर्जी बोलते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से मैं भी बोल सकता हूँ कि अरे ग्रीन टॉप देंगे, आप 8 फास्ट बॉलर खिलाओ, आप उसे हरा देंगे, आपको वो कहने की बातें हैं। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट का मुझे जो सोच है यहाँ दिखेगी जब वाइजैक में मैच शुरू होगा। वो सोच आएगी जो आपने कहा ना, बैकफुट पे है कि फ्रंट फुट पे है, ये समझ तब आएगी जिस दिन विकेट नजर आएगी और बॉल गिरेगा, उसके ऊपर टीम का सिलेक्शन होगा। वहां मैं देखना चाहता हूं कि सोच क्या है। और सेलेक्टर्स ने तो अपनी सोच बता दी है कि देखिए, हम आगे चल रहे हैं, अब जो पीछे छूट गया वो छूट गया, अब हम आगे चल रहे हैं, हम पीछे घूम के नहीं देख रहे। सेलेक्टर्स ने सीधा अंदेशा दे दिया है। तो जब सेलेक्टर्स ने डिसाइड ही कर लिया तो उसकी चर्चा नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब वो, क्योंकि अगर आप 1-0 ऑलरेडी है और आपकी 2 इंजरीज आ गई, और 2 इंजरीज के बाद आपने सीधा इंक्लूजन करते हैं 2 प्लेयर्स का,
जो आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे चल रहे हो। तो उन्होंने कह दिया है कि थैंक यू वेरी मच, अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम नए लड़कों के साथ, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेरों रन बनाए हैं, अब हम लोग देखना चाहते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसा खेलेंगे। गुड। मतलब देखिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए सिलेक्टर्स की रणनीति, और वो उन्होंने दर्शाया है। एंड मैं बहुत खुश हूं इस चीज के ऊपर कि वो बीच में नहीं फंसे कि यार इधर एक ले लेते हैं, दो उधर करते हैं। नहीं, ओके जी, हमने हमारा हमारा व्यू पॉइंट ये है, हम आगे देख रहे हैं, ये हमारे लड़के हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन किया है, हम इनके साथ जाना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है इंडिया पूरे को। अब टीम मैनेजमेंट का स्टांस क्या है? जी, मेरा सवाल ये था कि अगर आपको क्योंकि 2 तारीख को मैच शुरू होगा, 2 फरवरी को दूसरा टेस्ट मैच, आपको 11 चुननी हो अभी, तो आप 15 में से 11 आपके कौन होंगे? मुझे विकेट बताओ पहले कैसी होगी। मुझे तो, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं अब टीम मैनेजमेंट का रुख देखना चाह रहा हूँ ना कि विकेट नहीं, तभी क्या आप 7 बैट्समैन खिलाएंगे, एक सीमा ड्रॉप करें? क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा हुई कि आपने सिराज को क्यों खिला दिया, इससे अच्छा आप एक बैट्समैन खिला लिए होते हैं। सिराज पूरी तरह अंडरबोल थे हैदराबाद में। राजीव आप देखिए, जो खेल खेलना है ना, आपके 7 बल्लेबाज विकेट कीपर को मिला के जी, और रविचंद्रन अश्विन एज ए ऑलराउंडर 8 में आ जाते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर ले, आप एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल ले, कुछ नहीं करेगा वो भाई। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर में आप बल्लेबाजी कर लो, जो करना ऊपर के 6 करेंगे, वो पिछले 5 तो फिर नहीं। तो आपके लिए आइडियल कॉम्बिनेशन क्या है? आप कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अश्विन के साथ जाएंगे, या आप सौरव कुमार, अक्षर पटेल और अश्विन के साथ जाएंगे? मैं पहले मैच में कुलदीप यादव के साथ जाता हूँ। देखिए, मिस्ट्री स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, आप कुलदीप यादव को टेस्ट मैचेस में टर्निंग विकेट पे बाहर नहीं बिठा सकते। बिल्कुल, ये आप बड़ी मिस्टेक मानते हैं चेतु भाई इसको, कुलदीप यादव को बाहर बिठाना? नहीं, मेरी सोच है। देखो, मैं मिस्टेक, और ये एक डिफेंसिव चेतु भाई रणनीति भी थी। अगर आप क्योंकि अक्षर पटेल बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए आप उनको खिला रहे हैं और एक अच्छा बॉलर बाहर बैठ गया? नहीं, आपने मुझे कहा कि आपकी सोच क्या है, मेरी सोच ये है, कुलदीप यादव किसी टीम पे इवन बैटिंग ट्राई भी होगा तो वो खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। होम सीरीज में कुलदीप यादव 5 मैच खेलेंगे, ये मेरी सोच है। आपने नहीं खिलाया, देखिए, वो आपकी सोच है, बट उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, क्योंकि कुलदीप यादव निकालते इस विकेट पे, जैसे इंग्लैंड के स्पिनर्स ने विकेट निकाली है ना, 9-9, 10-10 विकेट, ऐसे कुलदीप यादव आपके लिए 9-10 विकेट्स निकालते इस विकेट के ऊपर, जहां पर राइट एंगल टर्न कर रहा था। चितुबा, क्योंकि आखिरी 2-3 सवाल, इंग्लैंड बेसबॉल अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके आया है यहाँ पे और सक्सेसफुल हो गए पहले मैच में। 190 रन की लीड खाने के बाद भी टेस्ट मैच उन्होंने हरा दिया। ओली पोप हो या वेन डकेट जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, जॉन क्रॉली जिस तरह का स्टार्ट दे रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं एक ग्रुप के तौर पर इंग्लैंड टीम को? और 2012 में, क्योंकि वो सीरीज हमें हरा के गए थे, तब मोंटी पनेसर और ग्राहम स्वान उनके पास थे। वो क्वालिटी नहीं है स्पिन की, लेकिन वो सोच बहुत डिफरेंट है, और ऐसा लग रहा है वो एकदम जमीन पे भी लगे होंगे तो उठ के आपको हरा देंगे। इस नीति के साथ वो आए हुए हैं इस बार भारत दौरे पर। राजीव, एक टेस्ट मैच से, देखिए, एक मैच से ना कोई बड़ा प्लेयर बनता है, ना कोई छोटा प्लेयर बनता है। मैं हर समय ये बोलता आया हूँ। वो अच्छी क्रिकेट खेली, ओली पॉप ने जैसी बैटिंग की, ऐसी बैटिंग मैंने, पता नहीं, मेरे होश में मैंने टूरिंग साइड के किसी बल्लेबाज की नहीं देखी। मतलब आपके 5 फ्रंट लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने रिवर्स स्वीप, ये स्वीप, कौन से स्वीप है जो नहीं मारे उन्होंने। बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। ये हर मैच में नहीं होगा, हर मैच में नहीं होगा। ठीक है, आपने एकदम झटका दिया भारतीय टीम को, जो मुझे लगता है भारतीय टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आपने कर दिया। अब ये हर टेस्ट मैच में नहीं होगा। आप मतलब ऑब्वियसली रणनीतियां, प्लान दूसरी साइड भी करती है। एक बार शिकस्त खा ली, ये नहीं कि हर बार ही शिकस्त खाई जाएगी। आप उसकी तैयारी करते हैं, आप उसके ऊपर, अब ओली पॉप के ऊपर भी रणनीति बनी होगी। डिफरेंट बॉलर्स खेलेंगे अगले मैच के अंदर, ये नहीं है कि वही गेंदबाज खेलेंगे। जडेजा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुलदीप यादव खेल रहे हैं। हो सकता है बीच में किसी और को भी देख सके खेलते हुए, मुझे नहीं मालूम क्या कॉम्बिनेशन और क्या विकेट होगा। कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल काम है, बट वो वैसा नहीं होगा। और इंडियन टीम हर समय स्ट्राइक बैक करती है बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने जैसे पहले बोला था 4-1, आप देखिए भारतीय टीम
बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेलेगी और वाइजैक पे आप 1-1 से निकल के आएंगे, 1-1 हो जाएगा इस सीरीज में जी। और मजा आएगा अगले 3 मैचेस में। चेतुबा, 1987 वर्ल्ड कप में आप टीम में थे और एक शॉट ने वर्ल्ड कप हरा दिया और उसके बाद हिंदुस्तान में के लिए हिंदुस्तान में आके सक्सेस होने का एक मंत्रा मिला कि स्वीप शॉट खेलना आना चाहिए। अब इंग्लैंड के ज्यादातर बल्लेबाज स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप खेलते हैं। हमारे यहाँ एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो बहुत कन्विंसिंगली स्वीप खेलता हो। और ये एक बड़ा फर्क था पहले मैच में जब हार्टले हमारे अगेंस्ट 7 विकेट ले जाते हैं, बिकॉज हम ना तो स्वीप खेल पा रहे थे ना हमारा फुटवर्क अच्छा था। उधर से रिवर्स स्वीप भी हो रहा है, स्वीप भी था, स्कूप भी खेल रहे हैं लोग। ये जो टेस्ट क्रिकेट चेंज हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? हम वही खड़े हैं आज 1987 से कि हम स्वीप शॉट नहीं खेलेंगे और बाकी टीमें आके हिंदुस्तान में एक काउंटर करना सीख चुकी हैं कि काउंटर आपको कैसे करना है। और रोहित शर्मा का शायद बहुत बड़ा टेस्ट हो जाता है जब आप इस तरह के शॉट्स देखते हैं कि आप फील्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी कप्तान का होगा, ये रोहित शर्मा का नहीं है। अगर आप भी उनके खिलाफ स्वीप खेलेंगे तो अगर आपने गेंदबाज को अच्छा स्वीप किया ना तो आधा गेंदबाज वही खत्म हो जाता है। आपको अगर याद हो कि सूर्या कुमार यादव टीम में आए थे, टेस्ट टीम में आए थे और टर्निंग विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वह ये सोचा जा रहा था कि टर्निंग विकेट्स लिए थे, इसलिए सूर्या कुमार यादव को टीम में रखा था। क्योंकि मैं भी, अगर आपको याद हो, मैं और आप इकट्ठे शो कर रहे थे उस समय और मैंने यही बोला था क्यों, क्योंकि सूर्या कुमार यादव अच्छा स्वीप करते हैं, इसलिए उनको टीम में रखा था कि अगर लेफ्ट लाइन वगैरह जैसे सब गेंदबाजी करेंगे तो वो अच्छा स्वीप करेंगे तो अपसेट कर देंगे। तो अगर आप अच्छा स्वीप करते हैं ना, किसी भी गेंदबाज को अच्छा स्वीप, कन्वेंशनल स्वीप, आप अगर बहुत अंदर स्वीप करते हैं, फाइन स्वीप करेंगे, 3 तरह के स्वीप अगर आपको आते हैं जो ओली पोप ने किए, रिवर्स स्वीप, तो मतलब समझ ही नहीं आएगी गेंदबाज को गेंदबाजी कहाँ करनी है। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको अच्छा स्वीप आता है आप गेंदबाज को काफी हद तक परेशान कर सकते हैं और वो किया इंग्लैंड ने। बट ठीक है, देखिए, वन ऑफ मैच से मैं हर समय ये कहता हूँ कि हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। वी विल डेफिनेटली स्ट्राइक बैक। हम देखना, आप मेरी बात को याद रखेंगे, हम अच्छा स्ट्राइक करेंगे। गेंदबाज बहुत डिफरेंट रणनीति से आएंगे। आप बहुत वीडियोस इस समय चल रहे होंगे, टीम मीटिंग्स में वीडियोस देख रहे होंगे कि कहाँ गेंदबाजी करनी चाहिए जो हमने गलती की है पिछले मैच में। तो डिफरेंट सिनेरियो रहेगा अगले टेस्ट मैच में। चेतुबा, लास्ट 2 सवाल। एक तो रोहित शर्मा को लेकर एज अ बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट रोल आप उनका देख रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका जो इंटेंट था, जिस टेम्पलेट के साथ वो खेले, हर किसी ने तारीफ की। टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट बॉल गेम, जहां रेड बॉल पे भी वो वैसी ही कोशिश कर रहे हैं करने की। क्या सजेस्ट आप करेंगे? क्योंकि बहुत बड़े बैट्समैन हैं, बहुत बड़े मैच विनर हैं। मैं भी कभी किसी का स्टेटमेंट भी देख रहा था कि वो इतने एक्सपीरियंस है कि उनको सचिन की तरह खेलना चाहिए जिम्मेदारी लेके। क्या, क्योंकि विराट भी टीम के साथ नहीं है, रोहित का रोल कैसे आप देख रहे हैं इन यंगस्टर्स के साथ? देखिए, रोहित एक ऐसे प्लेयर है जो स्वीप करते हैं, बहुत अच्छा स्वीप करते हैं जी। और रोहित जितना लंबा विकेट पे रुकेंगे उतना बेहतर रहेगा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि स्पिनर्स अगर आए और रोहित वहां खड़े रहे तो रोहित एक ऐसा बल्लेबाज है जो अपसेट कर देगा, लाइन ही नहीं मिलेगी स्पिनर्स को। तो बेसिकली देखिए, रोहित को भी मालूम होगा ये चीज और टीम मैनेजमेंट को भी मालूम है कि सबसे अच्छा स्वीप करता कौन है। वो रोहित शर्मा से अच्छा स्वीप कोई नहीं करता। तो रोहित को थोड़ा लंबा इनिंग्स खेलनी होगी और वो खेलेंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वन ऑफ टेस्ट मैच है, मैंने तभी कहा ना वन ऑफ टेस्ट मैच है। वहां कहीं ना कहीं आपने, मुझे तो एक समय लग रहा था राजीव ये 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होगा। Exactly. हम लोग मुंबई में थे, मैंने कहा अरे बाबा ये 3 दिन में टेस्ट मैच होगा फिर खत्म होगा और अल्लाह, और पूरे दुनिया में हल्ला मचेगा, इंडियन विकेट ऐसा हुआ, ऐसा वैसा, ऐसे। 1.5 दिन में वहां मैच खत्म हुआ साउथ अफ्रीका ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे यहाँ तीसरे दिन मैच खत्म होगा तो लोग हल्ला मचाते हैं, बट ये तो 5वें मतलब 4थे दिन एंड तक चला गया ये मैच। तो रोहित सेंसिबल है, सारा स्क्रूटनी की होगी, बात हुई होगी, अब रणनीति प्लान होगी। बट रोहित जैसा अगर प्लेयर खड़ा रहेगा ना थोड़ा लंबा, तो वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देगा। चेतु भाई, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी एक बड़ी परेशानी है। एजाज अहमद आते हैं न्यूजीलैंड के, वो ले जाते हैं विकेटें। मतलब डेनियल विटोरी हो, अब देखा हमने हार्टले ले गए विकेटें। कैसे आप देख रहे हैं ये लेफ्ट आर्म स्पिनर की परेशानी से कैसे निपटा जाए? भरमार, मतलब जडेजा, अक्षर, कुलदीप, सौरभ, और थोड़ा और पीछे चले जाए तो मैं आपको नाम गिनाने लगूंगा, 10-11 हो जाएंगे। मतलब वो प्लेयर्स जो कभी भी इंडिया खिलाओ तो विकेट्स निकाल देंगे। कुमार कार्तिकेय, शम्स बुलानी, मतलब हम अच्छे स्पिनर खेल के खराब स्पिनर्स पे आउट हो रहे थे। तो
मतलब हम अपने नेट्स में जितनी प्रैक्टिस इनको कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप एग्जैक्टली फिर भी आउट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। देखो उस जी। गलती पे सुधार लाना बहुत जरूरी है। आपको रन्स बनाने जरूरी है, भरोसा जताना बहुत जरूरी है। तो लेट्स होप कि देखिए मिडिल ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यशस्वी एंड रोहित तो ऊपर से खेलेंगे खेलेंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर 3 4 5 6, मतलब वो उसमें श्रेयस अय्यर भी आते हैं, उसमें शुभमन गिल भी आते हैं, उसमें और कौन आएगा अब बीच में रजत पाटीदार, तो मतलब विकेट कीपर को रजत पाटीदार आए या माइट भी केस सरफराज, भरत। जो भी जिसको भी मौका मिले जिसको भी मौका मिले तो आपको, क्योंकि ये युवा खिलाड़ी के लिए मतलब बहुत बढ़िया मौका है। इंडियन टीम में ब्रेक इन करना एज ए बैट्समैन, मतलब मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। आपने जी। कितना परफॉर्म किया होगा, बट अब मौका मिला है, इसको भुनाना बहुत जरूरी है यंगस्टर के लिए। चेतु मैम, अभी भी आप अपनी बात पे कायम है? इतनी चर्चा के बाद मुझे लगा शायद बदल जाए। 4-1 अभी भी देख रहे हैं आप? 4-1 रजी, 4-1 कंफर्म 4-1। अरे 4-1 आप चाहोगे भाईजाक में तो मतलब देख रहे हैं बाउंस बैक करते हो। आप चाहोगे तो मैं एक आधा ड्रॉ करवा दूंगा, लेकिन हार नहीं रहे हम यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतु भाई हमसे बातचीत करने के लिए, और ढेर सारी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपको आपके नए वेंचर के लिए। और हम सब उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे कि आपका ये वेंचर एकदम बहुत बड़ा टूर्नामेंट बने, और तमाम रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पर वो आगे भी क्रिकेट अपनी जारी रखें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े रहना, क्रिकेट चाहे आप खेल रहे हो या कमेंट्री कर रहे हो, उसका एक अलग ही मजा है। और आप तो हर चीज कर चुके हैं, अब क्रिकेट खेल भी चुके हैं, कमेंट्री भी कर लिया आपने, सिलेक्शन भी कर लिया, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू राजीव, और एक लेफ्ट हैंड स्पिनर चाहिए वेटरन वालों को। ठीक है बाजी, चलो सी यू, बाय बाय बाय। बाय बाय।